अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिजकेल की पुस्तक उसके 6-7 ऐसा पढ़ेंगे। जब वे तुझे पूछे तो तू क्यों आह मारता है, तब कहना सुसमाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बातें आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसे ही बातें आने वाली है और वह वेश्यापुरी और वे अवश्य पूरी होगी और परमेश्वर की यही वाणी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा प्रभु जी, आज का वचन का कलम पिता, आज हम हर एक से बातें कर, आप मेरे मुख से होकर बोलिए खुदावन। हर एक से बातचीत कर, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन आज के कलाम से 100 गुना फल इनके जीवन में आए। और आज के बाद पिता वो तेरे राज्य के लिए बने, तेरे डर तेरे भय में चले पिता, और आने वाली बात इनके जीवन पूरा होने पाए और तेरा वचन उनके जीवन में लागू होने पाए और तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने खुदावन। हर एक तरह सौंपता अपने तरह सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यिजकेल परमेश्वर का दास जो कहता है कि ऐसी बातें आने वाली हैं कि सभी लोग के हाथ ढीले पड़ जाएंगे, घुटने टेकेंगे और वे बेबस हो जाएंगे, उनकी आत्मा भी बेबस हो जाएगी। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि ऐसी महामारी आ रही जिसका इलाज नहीं है, वो इलाज हो रहा है। हालेलुया। उनका कोई इलाज नहीं मिल रहा। कई प्रकार के वेरिएंट आ चुके मेरे खुदा, मेरे अजीजों, जो उसका इलाज नहीं है। और लोग डॉक्टर बड़े बड़े ऐतिहासिक जो लोग हैं वो भी घुटने टेक रहे। क्यों टेक रहे? क्योंकि प्रभु का वचन आज पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो चाहे कोई सी मुसीबतें आई, चाहे कोई सी हमारी बीमारी क्यों, उससे भी हमें बचाएगा। लेकिन आप और मुझे विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम मत्ती 24 के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उनको चेले पूछ रहे उनको कि तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मसीह हूं और बहुत को भरमाएंगे। तुम लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हालेलुया। परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और तुम मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बहुत बढ़ने से प्रेम का ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक गिरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मेरे जीसू, यहाँ पर मत्ती में लिखा है, प्रभु कहता कि जो कोई अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी कर दिया है कि लोग झूठे भविष्य उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे। हालेलुया। लेकिन इस लोगों से क्या कहा प्रभु ने? सावधान रहना। और कहता कि बहुत से लोग होंगे जो मेरे नाम से कहेंगे मैं मसीह हूं, और आएंगे मैं मसीह हूं, और आपको झूठ बोल के पकड़वाएंगे। इसलिए आप सावधान रहिए, प्रार्थना करिए ताकि आप पहचान सको लोगों को। जब तक हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे तब तक हम लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए आप प्रार्थना में रहिए, वचन में रहिए, पवित्रता में और उपासना में रहिए, ताकि आप हर एक लोगों को पहचान सके वो मसीह की ओर से या किसी और से है। हालेलुया। और वे कहते हैं कि तुम लड़ाई की चर्चा सुनो तो घबराना जाना। हालेलुया। क्योंकि इनका होना अवश्य, लेकिन अंत नहीं रहेगा। हालेलुया। अंत नहीं आएगा। उस समय लड़ाई तो सुनेंगे, लेकिन आज हमें बहुत सारे लोग हम बहुत सारे जगह पे लड़ाई चर्चा भी सुन रहे हैं। जाति पे चल रहा है कि कोई हमारी ये मेरी जाति, वो मेरी जाति, कोई जातिवाद कर रहा तो कोई नेतागिरी कर रहा, तो कोई प्रकार की समस्या चल रही मेरा जो हमें देखने को मिल रहा है। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप भी होंगे। और देखा हमें चीन दिखाई देता कि कहीं भूकंप तो कोई अकाल पड़ रहा है, तो कोई एक दूसरे को मारपीट कर रहा है। कई प्रकार की हमें समस्या सुनाई दे रही है और बड़ी बड़ी महामारी बीमारी कई प्रकार वायरेंट आ रहे हैं जिसका इलाज नहीं है मेरे जीजो। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं आने समय में ऐसा होगा, लेकिन जो कि अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। और हम अभी देख रहे हैं मेरे जो इस समय में बहुत सारे, जब छत्तीसगढ़ में देखते, कहीं राज्यों में देखते कि बहुत सारे विरोधी खड़े हो गए हैं।
और कहीं ना कहीं परमेश्वर दासों कोई किसी को जेल में डाल रहे, किसी को मारपीट कर रहे, किसी को कहीं प्रकार की समस्या, किसी का घर तोड़ रहे, किसी को परिवार का बिछड़ना हो रहा, क्यों हो रहा मेरे अजीजों? क्योंकि प्रभु का वचन आज पूरा होने जा रहा है मेरे अजीजों। तो आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है कि वो समय आ पहुंचे कि प्रभु का आना बहुत ही निकट मेरे अजीजों। ये आज का वचन कहता है कि वो बहुत ही आने वाला, बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसलिए आप और मुझे सावधान होना चाहिए, हमें प्रार्थना में, वचन में रहना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें प्रार्थना में, वचनों में, पवित्रता में मजबूत होना है हमारे अजीजों, ताकि हम उसका सामना कर सके मुसीबतों का, और जो अंत तक धीरे उसी का उद्धार का हमें धीरे धरना है। मैं तीनों बातें क्योंकि बार बार दोहराता, क्योंकि आशा विश्वास धीरे रखना, ताकि हमारे जीवन में उद्धार आ सके, हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। तो हम प्रार्थना करें। ओ रूहा नरबा सीखे रे बेबे रूहा नरबा लेवरिद नबा सेम दनबा रीखा मंदा रीबा लाबा शाबा लाबा। ओ हो पवित्र आत्मा हरि को छोड़ ब्लेस कर, जितने देखने वाले सुन आज के वचन, आज से ब्लेसिंग पाए, आज का वचन जीवन में सोगुना फलाए पिता, आज का जीवन, आज का वचन प्रभु इनके जीवन में सोगुना फलाए पिता, आज के वचन को हिम्मत है देने पाया, आज के वचन के जीवन में, आज के वचन द्वारा इनके जीवन में पवित्र आत्मा जाए, इनको बातें कर, इनके जीवन में सोगुना फलाए पिता। तेरे स्वर्ग राज्य में, तेरे डर, तेरे भय, तेरी इच्छा को पूरी करने वाले, आपके राज्य तेरे स्वर्ग में प्रवेश करने वाले मेरे पिता, हरि को आत्मा सुबह तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से, आमेन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते हैं आप सभी को। जय मसीह की।